It's the time of the biggest festival the world over. This kind of a congregation is not witnessed anywhere else. कहीं पर भी और आप इतना बड़ा जन समुदाय का समन्वय और वो भी एक तीर्थ के लिए आप नहीं देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है ये महाकुंभ। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी विज्ञानानंद जी, फाउंडर एंड ग्लोबल चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन और चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। स्वामी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, नमस्ते आनंद जी, नमस्ते। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये महाकुंभ क्यों इतना विशेष है। ऐसा है, दो तीन कारणों से ये महाकुंभ विशेष है कि देखो क्या है कि एक तो हमारी परंपरा इतिहास बताता है कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकला और वो अमृत 4 जगहों पर छलका है ना, वो उसमें हरिद्वार और प्रयागराज का तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा और जमुना और सरस्वती के संगम, और फिर अपना उज्जैन और उज्जैन क्षिप्रा के नदी के तट पर और गोदावरी के तट पर आपको नासिक में होता है 4 कुंभ मेला, है ना। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य एक तो आध्यात्मिक धार्मिक परंपराएं हैं जिसमें आदमी होता है, डुबकी लगाता है गंगा जी में, अपने आप को पवित्र करता है, ऐसी हमारी परंपरा मान्यता है। लेकिन साथ साथ इसका और भी बड़ा मान्यता है। देखो पुराने काल में, प्राचीन काल में, इसको आजकल सॉरी टू से आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड, है ना, कि जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा समिट हुआ करता था ना, जिसको हमारे यहाँ तो हमारे बड़े बड़े जो उस समय जो हम लोग पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के समय, तो बहुत बड़ा बड़ा समिट होता था। समिट होता, देखो समय समाज की जो कंटेम्प्रेरी उस समय चुनौतियां होती थी, उस समय समस्याएं होती थी, उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करना, डिलिब्रेट करना, नए सॉल्यूशंस देना ना, तो ये भी यहाँ कुंभ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। इसी कारण से परंपरा उस समय से चलते आ रही है जी, कि एक श्रद्धा, विश्वास और ज्ञान का भी संगम, त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं ना, श्रद्धा विश्वास और ज्ञान का भी संगम है ना जी। गंगा जमुना सरस्वती तो है ही, तीनों हमारी देवी नदियां हैं जो हमें पवित्र करती हैं, श्रद्धा विश्वास है। लेकिन ये श्रद्धा विश्वास के साथ ज्ञान का भी संगम है कि जहां से हमारे पूरे भारत भर के साधु संत सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि स्कॉलर सब इकट्ठे होते थे और कंटेम्प्रेरी जो भी उस समय की चुनौती समस्या उसका डिस्कस डिलिब्रेट करके नए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड देते थे ना, जिसको हमारे यहाँ प्राचीन भाषा में नया अनुशासन देते थे जी। उसके कारण से ये आस्था के परंपरा का ऐसा जी संगम है, जिसको फिर आस्था परंपरा और ज्ञान तीनों का ऐसा संगम है कि हमारे लिए हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखते हैं कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ये महाकुंभ, इसकी विशेषता क्या है? नहीं, कुंभ जो है ना, ये महाकुंभ की विशेषता है कि यही 12 साल के बाद आता है ना, और वो जो कुछ हमारे प्रमुख तीर्थी हैं स्नान के, है ना, वो पर्वों से संबंधित है। जैसे मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल और सभी तरीके से ये सब जगह पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो मकर संक्रांति का स्नान है। फिर आपको मौनी अमावस्या, अब मौनी अमावस्या देखिए कितना बड़ा चीज़ है। भगवान ऋषभ देव जो आदि तीर्थंकर हैं, है ना, हमारे जैनियों के आदि तीर्थंकर हैं और हम सब के ऋषि हैं ना, विष्णु के अवतार भी हैं। तो उन्होंने बड़े वर्षों की तपस्या के बाद जब मौन तोड़ा था तो उसके नाम से मौनी अमावस्या है। फिर आपको और भी कई बीच के अंदर आता है स्नान, इसमें हमारा बसंत पंचमी है या शिवरात्रि तक चलता है ना। तो ये इसका हमारे ये सब सैक्रेड जिसको कह सकते डेट है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुंभ में देखो, एक बहुत पहले आपको एक बता रहा हूँ कि ये कुंभ, महाकुंभ और कुंभ की जो परंपरा हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक नहीं, उज्जैन और नासिक ही नहीं, दक्षिण में भी है, लेकिन वो कुंभ की जगह दूसरा नाम देते हैं। जैसे यही 12 वर्षों के बाद गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही समागम वहाँ भी होता है। तमिलनाडु में महामहिम होता है कुंभकोणम का, मैं जहाँ तक आप समझते हैं, आप लोग को पता, महामहिम बोलता है ना, वो भी उसी का रूप है। तो वहाँ पर भी वैसे ही श्रद्धा भक्ति ज्ञान इन सब का चर्चा का डिस्कशन भी होता है और आगे का अनुशासन की पुरानी परंपरा है।
और एक इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, पर ये जो करोड़ों इसके लिए लोग आते हैं सरकार स्वामी को जी, इसके लिए बहुत बड़ा मैं हाँ बता जी, रहा हूँ आप बोलिए पहले। कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी से एक अंग्रेज ने कहा कि आपके यहाँ लाखों करोड़ लोग कुंभ मेला में आते हैं, तो आपको तो लगता है इसका बड़ा पब्लिसिटी करना पड़ता होगा, तो इसमें बहुत खर्चा होता होगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि देखो हमारी परंपरा इतनी मजबूत है कि हमें पंचांग में इसका तिथि लिखना पड़ता है। पंचांग जो हमारा छपता है ना, उसमें तिथि लिख देते हैं, ये कुंभ की तिथि है, ये विशिष्ट स्नान है, लोग अपने आ जाते हैं। और कोई सरकारी व्यवस्था उस समय नहीं करती थी, आज तो थोड़ा व्यवस्थाएं करती हैं सरकार, क्योंकि बड़ा संगम हो गया। लोगों के रहने या भोजन की व्यवस्था सरकार नहीं करती थी। सरकार का काम तो व्यवस्था है, जैसे रोड बनाना, पानी देना की व्यवस्था करता था। आजकल उसमें बिजली भी ऐड हो गया है, स्वच्छता भी ऐड हो गया, लेकिन ये पहले सब समाज करता ही था। और इतने करोड़ों लोग उनका भी अन्नदान होता था, सब लोग भोजन करते थे। यह भी बड़ी विशेषता है इसकी। पर स्वामी जी, आप हर वर्ष जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, महाकुंभ में जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि योगी जी के आने के बाद कुछ वहां परिवर्तन हुआ है, खासकर प्रयागराज में जो इस कुंभ का आयोजन होता है, जिस तरह से होता है? ऐसा योगी जी के आयोजन आने के बाद दो बहुत बड़ी चीज हुई। मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कुंभ का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है जी। कुंभ एकदम स्वच्छ हो गया है ना। कुंभ साफ सुथरा हो गया है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ना। और आपको जो पहले स्टैम्पेड वगैरह होते थे ना, परमात्मा करे ऐसा चीज़, ये सब कभी भी नहीं हो। तो क्योंकि कुंभ को इतनी व्यवस्था, स्पेस सब दे दिया है ना। और उसके लिए योगी जी उदारता भाव से बजट भी रखते हैं ना, और खुद इंटरेस्ट, कोई भी चीफ मिनिस्टर कुंभ में इतना इंटरेस्ट लेकर के नहीं करता, क्योंकि योगी जी को परंपरा, खुद योगी होने के कारण से वो जानते हैं कि इसका कितना महत्व है। जब वो सामान्य साधु के रूप में आते होंगे तो योगी जी की भी अपनी कैंप लगते हैं ना, वहाँ योगी महासभा का भी कैंप लगता है, तो सभी साधु संतों का लगता है, करोड़ों लोग आते हैं। तो योगी जी ने सबसे बड़ी चीज की कि इसको, जो अव्यवस्थाएं हुआ करती थी योगी जी के आने से पहले, सब अव्यवस्थाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया। कुंभ को एक तो बड़ा कर दिया, एरिया क्षेत्र बढ़ा दिया, बजट बड़ा कर दिया, स्वच्छता पर ध्यान दिया, उसको वेल ऑर्गेनाइज कर दिया, डिसिप्लिन कर दिया, क्राउड मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा कर दिया। इसके कारण से और भी लोग आ रहे हैं ना। मैं मानता हूं कि योगी जी के लिए तो कुंभ जिसको कह सकते हैं, उनका एक प्रकार का एक सबसे बड़ा शोकेस भी है ना दुनिया के लिए, कि इतने बड़े लोगों को पर ये शोकेस क्यों है? शोकेस क्यों है? शोकेस इसलिए कि देखो दुनिया में ऐसा एक जगह कोई भी नहीं मिलेगा कि एक इतना बड़ा टेम्पररी मेट्रोपोलिस निर्माण होता है ना। आजकल अंग्रेजी में बोले टेम्पररी मेट्रोपोलिस। और मैं नहीं समझता हूँ कि भारत के बाहर किसी को ऐसे करने की क्षमता है, जिसको कह सकते हैं ना। चाइना अपना एक्सपो की बात करेगा, है ना, अमेरिका वो सब स्पोर्ट्स की बात करेगा, सबको अपने ओलंपिक वगैरह ऑर्गेनाइज करने का बड़ा प्राइड है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करने का प्राइड है। दुनिया की ये बड़ा मानव समाज का ना सबसे बड़ा समुदाय का समूह को इकट्ठा करना, और एक दिन नहीं, लगभग ये 45 दिन चलता है। इतना बड़ा तो आपको ओलंपिक भी नहीं चलता, वर्ल्ड कप का भी कोई भी चीज नहीं चलता। और ये सब टेम्पररी है, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। पर स्वामी जी, एक मैं जानना चाहता हूं कि साधु संत का समागम तो बहुत बड़ा होता ही है, अलग अलग अखाड़े से भी लोग आते हैं, अलग अलग संप्रदाय से भी आते हैं। आपने योगी जी की बात की, वो नाथ संप्रदाय से हैं, तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय से भी आते हैं। तो क्या हर किसी के तरीके, रिचुअल्स अलग होते हैं? नहीं, ऐसा है। देखो कुंभ कितना उनमें अंतर या समानता होती है? कुंभ का मुख्य रिचुअल सबको गंगा स्नान है। कुंभ देखो क्या है, सबका जिसको कहते कॉन्फ्लुएंस है ना, या कुंभ में का मेन रिचुअल ही जो गंगा स्नान करना, मैं गंगा स्नान नहीं, त्रिवेणी संगम का स्नान करना है ना। कुंभ का यहाँ कुंभ में आने के बाद संगम का स्नान करना। संगम का, आप शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, गानपत हो, कौमार्य हो, शौर्य हो, स्मार्थ हो, और भी जो भी हमारी परंपराएं हैं, सभी परंपराओं का कुंभ में स्वागत है। और सभी लोग अपना जो व्यक्तिगत रिचुअल्स वगैरह है ना, वो सब डेली रूटीन में से करते हैं। लेकिन यहाँ का मुख्य जो रिचुअल है कि संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान करना, ये जिसको कहते हैं सबसे बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है। आपको बता रहा हूँ, कुंभ की सबसे बड़ी यूनिफाइंग फैक्टर है। एक और यूनिक चीज है कुंभ में, देखो
कुंभ में आप हमारे हिंदुओं के विरुद्ध में जो प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि हिंदू समाज में कास्ट है, ये डिवीजन है, अनटचेबिलिटी है, सारा प्रोपेगेंडा करने, लेकिन कुंभ में आकर के ये सब प्रोपेगेंडा का कोई जगह नहीं रहता है। वही त्रिवेणी संगम है, देखो रिच एंड पुअर, जिसको बोलते हैं रिच एंड पुअर, है ना, ब्राह्मण और जो भी, मैं यूज नहीं करना चाहता दलित, लेकिन अब आज के कंटेम्प्रेरी वर्ड में यूज हो रहा है ना, तो सभी हिंदू समाज के सभी समुदाय के सभी वर्ग, सभी जाति बिरादरी, सब लोग वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर वहां कोई चर्चा नहीं करता है ना, क्योंकि तीर्थराज है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ये कुंभ से रिलेटेड नहीं है ना, ये हिंदू समाज को समझने की चीज है। इनका धर्मपाल जी थे ना, जिन्होंने गांधीयन थे धर्मपाल जी, वो एक बार एक ट्रेन में बैठ गए ना, उस समय ट्रेन चलती थी, तो ट्रेन का पहले थर्ड क्लास का बॉगी भी हुआ करता था, तो थर्ड क्लास के बॉगी में सीट नहीं होता था, तो एक गांव के सभी लोग जो है ना एकदम ट्रेन में नीचे बैठ कर खूब गपशप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पुरुष स्त्री सब लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो उनको थोड़ा बड़ा क्यूरियस हुआ, क्योंकि इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वो इंग्लैंड में वही पढ़ा था कि हिंदू समाज में छुआछूत भेदभाव वगैरह है। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग सब एक जाति के हो क्या, है ना, क्योंकि सब टचबिलिटी की बात हुआ करती थी जो अंग्रेजों ने उनको पढ़ाया। तो आप सब एक जाति के हो क्या? बोला नहीं, हम एक जाति के नहीं हैं। तो फिर आप लोग फिर एक गांव के हैं क्या? बोले कि हाँ हम एक गांव के हैं। फिर आप लोग में ये सब छुआछूत नहीं है क्या? तो बोला नहीं, हम लोग तीर्थ यात्रा पर है, तीर्थ यात्रा में कोई छुआछूत नहीं होता। तीर्थ यात्रा में हम लोग, इसमें ये जो हमारा ग्रुप है इसमें सब जाति के लोग हैं, सब जाति के लोग मिलजुल कर बनाते हैं, सब जाति के लोग मिलजुल कर खाते हैं प्रसाद के रूप में। तीर्थ यात्रा में कोई छुआछूत नहीं होती। ये भी एक जो हमें एंटी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको मेरा निवेदन है कि वो आकर के कुंभ में रिसर्च करें कि देखो यहाँ किसी भी तरह का छुआछूत भेदभाव नहीं होता। नहीं होता। और अच्छा, दूसरी एक चीज सवाल है जी जानना कि चाहता हूँ, क्या है कि मैं सब किसी लोगों को संत मौका समाज नहीं से मिलता जुड़ा है नहीं, ना ही। हाँ बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सामान्य व्यक्ति मेरे जैसा कोई आना चाहे कुंभ में, तो उन्हें क्या फॉलो, कोई कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करना चाहिए, या फिर अपने स्वायत्त भाव से और भक्ति भाव से आए, डुबकी लगाएं, चले जाएं? हाँ नहीं, कुंभ का यही स्टेप है। कुंभ में आ रहे हो, मन पवित्र करने आ रहे हो, विचार पवित्र करने आए हो, तो अपना जो है ना मन के अंदर, विचार के अंदर सारे बैगेज को जो है ना संगम से बाहर छोड़ दो, है ना। आप कुंभ में एक सामान्य डिवोटी की तरफ आओ, कुंभ में रहो, है ना, और गंगा जी में स्नान करो, त्रिवेणी संगम में स्नान करो। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद जगह जगह प्रसाद खाओ, और जगह जगह साधु संतों के कथा प्रवचन होते हैं ना, कथा प्रवचन में शास्त्र की चर्चा होती है, तो शास्त्र की चर्चा में भाग लो और ज्ञानवर्धन करो। यही कुंभ का है। और वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं, यहाँ का यही प्रोटोकॉल है, अपना बैगेज छोड़ के आओ। ये भी छोड़ नहीं, इसका प्रोटोकॉल है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रोटोकॉल बता रहा हूँ कि कुंभ का एक प्रोटोकॉल है, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीबी हो, है ना, चाहे ब्राह्मण हो या दलित हो, किसी भी जाति के हो, है ना, आप किसी मॉडर्न सो कॉल्ड प्रोफेशनल हो या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो, कुंभ में इन सब चीजों का, जिसको कहते हैं ना कुंभ सबको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैट वर्ल्ड कर देता है, सबको बराबर कर देता है। सबको बराबर कर देता है। पर कोई प्रयागराज में कोई एक एक्सपीरियंस जो कि संगम में डुबकी के साथ साथ, वो भी आपने कि जैसे कहा भक्ति भाव, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट की तरह कि सब आप बैगेज छोड़ के आइए, पर आपने कहा कि हर अखाड़े में या हर जगह जाकर प्रसाद खाओ। तो कोई ऐसा है अखाड़ा जहाँ का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है, या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि एक छोटा सा यादगार बन जाए? मैं आपको पर्सनली बताऊं, ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि आप प्रयागराज आए तो ये जरूर करना? नहीं, प्रयागराज में आओ तो कुंभ मेला में देखो क्या है, देखो जहाँ सब जगह ऐसा कुछ नहीं कि सब वहाँ पर जो भी साधु संतों का भंडारा चलता है ना, सब अच्छा ही बनता है। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ तो मैं अपने कैंप में प्रसाद देने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता। रास्ते चलते हर जगह लोग आपको बुला के प्रसाद देंगे ना, मैं भी वही ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ, चलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ। यही कुंभ का आनंद है।
इस महाकुंभ में आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि हिंदू चेतना देश भर में जो जिस तरह से जागृत हो रही है वो थोड़ा सा और खुलकर निखरेगी? हाँ, निश्चित रूप और जब से। साधु समागम होगा उसका कोई एजेंडा होता है? जब क्या आपने कहा ज्ञान की भी बात होगी, तो क्या कोई एजेंडा इस बार का डिस्कस्ड है? ऐसा है कि कुछ एजेंडा तो डिस्कस होते रहते हैं, सबका एजेंडा। वो कुंभ में जितने सब 4 संप्रदाय है ना, जिसको षडदर्शन साधु समाज बोला जाता है, सब साधु समाज का जैसे अखाड़े आएंगे तो अखाड़ों के सबके अपने एजेंडे हैं, वहाँ क्या करना है। वहाँ जैसे आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है ना कि भाई साल में एक बार हम मिलते हैं तो एनुअल हम सारा चीज करते हैं, तो ये तो 12 साल में मिल रहे हैं, तो इनका वैसे ही एजेंडा होता है। करेक्ट। कि उसी के अनुसार उसमें क्या क्या करना है ना। एक तो नए अपॉइंटमेंट भी करने पड़ते हैं उनको, आपको कुंभ मेला में है ना, नए अपॉइंटमेंट, नए साधु बनाना होता है, नए मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, श्रीमंत, यहाँ उनका ये एजेंडा भी है। फिर नया अनुशासन देने का भी एजेंडा रहता है, उस पर भी काम करते हैं। और देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ये सब पंचायती है। देखो कुंभ मेला में जितने अखाड़े आते हैं ना, उन सब पर लिखा निरंजनी पंचायती अखाड़ा, जूना पंचायती अखाड़ा, निर्वाणी पंचायती अखाड़ा, कि वहाँ डिस्कशन जो होता है ना और डेलिब्रेशन होता है, बहुत जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। सब उसमें डिस्कशन के में भाग लगते हैं और एक कलेक्टिव निर्णय होता है। किसी एक का हायरार्की नहीं है कि कोई सुपर इम्पोज कर रहा है अपना डिसीजन, कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है, इसलिए सब पंचायती है। देखो ये देखो बता रहा हूँ, बहुत एज ओल्ड ट्रेडिशन है ना, उसमें लिखा हुआ पंचायती अखाड़ा। पंचायती मीन्स कोई भी यहाँ निर्णय होता है मिलजुल के होता है। हाँ, डिस्कशन डेलिब्रेशन मिलजुल के होता है। पर क्या ऐसा कोई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, सारे अखाड़ा जो हैं इसमें कोई रोटेशनल होता है कि कोई प्रिसाइडिंग अखाड़ा इस बार का होगा? ऐसा कुछ होता है कि अखाड़ों में भी कोई एक प्रिसाइडिंग अखाड़ा? ऐसा है, अखाड़ों में प्रिसाइडिंग अखाड़ा नहीं होता है। अखाड़ों में जो उनके सेक्रेटरी, जिसको आजकल पुराने जमाने का नाम है सचिव और श्रीमहंत, है ना। देखो पुराना नाम देखो, उनका पद है ना सचिव एंड श्रीमहंत, है ना। सचिव एंड सेक्रेटरी, श्रीमहंत मीन्स हेड, श्रीमंत। अब ये सब हेड लोगों का जब डिस्कशन होता है तो उनका अपना रोटेशन है, वो सीनियरिटी से उनका रोटेशन होते। एक आदमी हर समय वहाँ हेड नहीं रहेगा, ये रोटेट होते रहेगा। तो एक आदमी वहां पर हेड नहीं, इस बार अखाड़े लोग बैठ करके अपना हेड रोटेशन से चुनते हैं। और रोटेशन में केवल जस्ट रोटेशन नहीं है, वो योग्यता भी पहला दे। रोटेशन इज वन, उसमें योग्यता भी देखते हो, वो आदमी योग्य है कि नहीं, चरित्रवान है कि नहीं, ये भी सब देखा जाता है। तो इस बार का कोई मुख्य एजेंडा है स्वामी जी? ऐसा है, मुख्य एजेंडा तो बहुत सारा चीजें हैं वहां पर। मैं समझता हूँ अभी मैं वो सारा डॉक्यूमेंट लेके नहीं बैठा हूँ, तो अगर कभी थोड़ा डॉक्यूमेंट मंगा करके मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या हूँ। मैं तो अभी मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ, तो अभी जब यहाँ से जाऊंगा। पर इस बात की चर्चा होगी, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, वो निश्चित रूप से होगी। वो तो एक है तो सेफ है, हिंदू को एक करने की जो बात हिंदू समाज का सेंट्रल एजेंडा है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हमने लड्डू दिया था ना, एक सॉफ्ट लड्डू, एक कड़क लड्डू जी, वैसे हम वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में भी हाँ, याद है, सॉफ्ट लड्डू और कड़क लड्डू देंगे, है ना। कि सॉफ्ट लड्डू बताता है कि आज का प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी है, जो यूनाइटेड तो है लेकिन इतना सॉफ्ट है कि वो सब लोग तोड़ के खा जाते हैं। हमें कड़क लड्डू, हार्ड लड्डू बनना है कि उसको तोड़ने के बाद भी कोई तोड़ नहीं सके ना। तो सॉफ्ट लड्डू को हार्ड लड्डू में ट्रांसफॉर्म करना है। ये भी कुंभ का सबसे बड़ा एजेंडा है, कुंभ का सबसे बड़ा एजेंडा है। तो क्योंकि ऐसा है कि हार्ड लड्डू को कोई तोड़ने की कोशिश करे तो उसके दांत टूट जाए, तो इस तरह से हिंदू समाज को सशक्त करने की बात हो रही है। हाँ, स्वामी विज्ञानानंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शायद कुंभ में हम टकरा जाएं। हाँ, जरूर ये भी हो सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 की तरफ से हम न्यूज 18 कुंभ कर रहे हैं। हमने एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम ही न्यूज 18 कुंभ है। अरे वाह, बहुत सुंदर। आप न्यूज 18 जो है ना कुंभ के लिए इतना डेडिकेट कर रहा है, और मैं आपको साधुवाद देता हूं। और मैं लोगों को बोलता हूं कि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सबके अपने चैनल, ग्रुप्स, व्हाट्सएप में इसको फैलाओ, है ना, जिससे कि कुंभ का ट्रू मैसेज जो लोग कुंभ में नहीं आ रहे उन तक भी पहुंचे।
आभार आपका, थैंक यू सो मच स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो नमस्ते, मच। प्रयागराज में मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे, अवश्य।